एक बार फिर स्वागत है। कभी आपने ये सुना है कि कोई आत्मा किसी के साथ प्यार करने लग जाए? नहीं ना। ये कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। काफी समय हो गया, पर आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी जेम्स की है। जी हाँ, ये गोवा की कहानी है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और गोवा ज़्यादातर क्रिश्चियनों के लिए फेमस है, वहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। जेम्स एक बहुत अमीर घराने का लड़का था, पर उसके माँ बाप कार एक्सीडेंट में बचपन में गुजर गए थे। जेम्स को पालने वाला उसका एक नौकर रिचर्ड था। रिचर्ड जेम्स की बहुत देखभाल करता था। जब जेम्स बड़ा हुआ तो रिचर्ड ने उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा और वो बचपन में ही लंदन चला गया। 10 साल बाद जब जेम्स लंदन से वापस गोवा आया तो रिचर्ड ने उसका बहुत ख्याल रखा। हालांकि जेम्स और रिचर्ड में कभी कभी अनबन हो जाती थी, मगर रिचर्ड उसका इतना वफादार नौकर था कि उसके पिताजी ने रिचर्ड को अपनी प्रॉपर्टी का 1% का ट्रस्टी बना रखा था। रिचर्ड ने गोवा में एक दूसरी बहुत बड़ी कोठी ली, बहुत शानदार बंगला लिया और जेम्स को बहुत सडनली एक तोहफा दिया कि जेम्स, ये बंगला तुम्हारे लिए है। तुम्हारे डैड ने जो ट्रस्टी के पैसे बचा रखे थे उससे ये बंगला मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। तुम लंदन से आए हो और ये बंगला मैंने तुम्हें एक गिफ्ट किया है। जेम्स को ये बात थोड़ी सी खराब लगी। उसने बोला कि रिचर्ड, तुम एक नौकर हो, तुम मुझे क्या बंगला गिफ्ट करोगे जो है मेरे डैडी का है। जेम्स ने ये सब बातें अनसुनी कर दी कि चलो कोई बात नहीं, रिचर्ड को जो मर्जी बोल ले, तो आखिर वो हमारा पुराना नौकर है। एक बार जेम्स गोवा में बाहर घूमने फिरने गया। वहां पे एक चर्च में उसको एक लड़की दिखाई दी। जब उस लड़की ने जेम्स को देखा तो जेम्स ने बोला कि मैंने शायद आपको कहीं देखा है। तो वो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से चली गई। जेम्स को म्यूजिक का बहुत शौक था। उसको ज़्यादातर पियानो से बहुत लगाव था। जेम्स एक पियानो की दुकान में जाता है और एक बहुत बड़ा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पियानो लेता है जो कि बहुत पुराना था, पर जेम्स को वो पसंद आ गया। जेम्स ने वो पियानो तो खरीद लिया और वो उसको बहुत शाम को थोड़ी सी ड्रिंक लेके बजाने लगा। उसको संगीत का इतना शौक था कि जेम्स उस पियानो को जब जब बजाता था वो उसमें खो जाता था और अपनी पुरानी बातें भूल जाता था, क्योंकि हालांकि वो एक अकेला लड़का था और उसके पेरेंट्स तो थे नहीं। एक बार की बात है, जेम्स शाम को अपने घर से निकल के घूमने फिरने निकला। उसको वही लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने जेम्स के पास आकर बोला कि आपने वो पियानो खरीदा है क्या? जेम्स ने बोला, ये आपको कैसे मालूम? उस लड़की ने बोला, कभी ये पियानो मेरा था, पर मेरे शराबी बाप ने इसको अपनी शराब की लत के लिए बेच दिया और फिर वो ये पियानो इस दुकान में चला गया। मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं उसे खरीदती। फिर पता चला कि एक बहुत बड़े रईस ने बहुत ऊंची कीमत में ये पियानो लिया है और वो आपका ही नाम है जेम्स। शॉपकीपर ने बताया कि जेम्स ने लिया। जेम्स ने बोला, वो तो ठीक है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहती हैं इस पियानो को बजाना तो आप बजा सकती हैं, मेरे घर आ सकती हैं और जब मर्जी आप इसको आके बजा सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की थोड़ा घुल मिल गई जेम्स से और वो जेम्स के घर पहुंची और पियानो बजाने लगी। एक बात तो है, वो पियानो इतना अच्छा बजाती थी कि जेम्स उसकी आवाज सुनता ही रह गया। एक दिन की बात है, रात को 1:30 बजे वो लड़की वहां आई और पियानो बजाने लग गई। जेम्स की आंख खुली और उसने उस लड़की से बोला कि रात के 1:30 बजे आप मेरे बंगले में क्या कर रही हैं? उस लड़की ने बोला, ऐसा क्या हो गया? आपने तो बोला था कि जब मर्जी तुम यहाँ आ सकती हो और पियानो बजा सकती हो। उस लड़की को
थोड़ी उसकी बात खराब लगी, पर जेम्स ने बोला चलो जो भी है, आप यहाँ पे आई, आप मेरी मेहमान हैं, और आपका नाम क्या है? तब उस लड़की ने बोला उसका नाम मारिया है। जेम्स ने रिचर्ड से बोला कि 2 कॉफ़ी लाओ, मारिया और मेरे लिए, हमारे घर मेहमान आया है। भले ही आधी रात हो गई है मगर कोई बात नहीं। रिचर्ड सो रहा था और वो सोते सोते उठा और कॉफ़ी बना के जेम्स के पास पहुंचा। जेम्स ने जैसे ही पलटा तो वो मारिया लड़की गायब हो गई। रिचर्ड ने बोला साहब, रात के 1:30 बजे आपने मुझसे कॉफ़ी बनवाई और वो लड़की है नहीं, पता नहीं आपको आजकल क्या हो गया है। जेम्स को खराब लगा और उसने रिचर्ड से बोला तुम अपनी औकात में रहो, हो तो तुम मेरे नौकर, अगर वो लड़की चली गई, अगर मैंने तुम्हें कॉफ़ी बनाने बोल भी दिया तो क्या हो गया। रिचर्ड को गुस्सा आया, उसने बोला कि जो भी हो, मैं आपका एक वफादार नौकर हूँ, इतने से लेके आपको इतना बड़ा किया है, अगर मैं नहीं होता तो आपका क्या होता, आपके पेरेंट्स तो बचपन में ही गुजर गए थे। जेम्स को ये बात खराब लगी मगर उसने रिचर्ड को अनसुना कर दिया। दूसरे दिन जेम्स गाड़ी से जा ही रहा था कि मारिया नाम की लड़की फिर उसको दिखाई दी और उसने गाड़ी रोकी। उसने बोला कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, ये तो कब्रिस्तान है। मारिया ने बोला मैं किसी के कॉफिन में आई हूँ, कॉफिन जहाँ पे कब्रिस्तान में लोगों को दफनाते हैं। जेम्स ने बोला आप उस रात ऐसे क्यों चली गई, शायद आपको मेरी बात का बुरा लग गया। मारिया ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, मगर हाँ आपने बोला था जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम यहाँ के पियानो बजा सकती हो, शायद आपको खराब लग गया। जेम्स ने मारिया से माफ़ी मांगी और उसको गर्ल्स हॉस्टल में ड्रॉप कर दिया और वो निकल गया। एक दिन की बात है, मारिया कुछ दिनों से जेम्स के घर ना आई और ना उससे मिली। जेम्स को बड़ी घबराहट हो गई। उसने सोचा ऐसी क्या बात हो गई कि मारिया मुझसे नाराज हो गई। जो भी हो, जेम्स गया, उसने मारिया को इधर उधर ढूंढा पर मारिया उसको मिली नहीं। उस रात जेम्स को कुछ खराब लगा और वो शराब पीने लग गया। शराब पीते पीते रिचर्ड आया, उसका नौकर। रिचर्ड ने बोला मालिक ये क्या बात है, आप जब मर्जी शराब पीते हो, एक ऐसी लड़की के पीछे भाग रहे हो जिसका ना आता है ना पता है ना ठिकाना है। जेम्स को बहुत गुस्सा आया। उसने रिचर्ड से बोला तुम अपनी औकात से ऊपर जा रहे हो और मुझे बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई नौकर मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। इत्तेफाक तो जब दूसरे दिन सुबह ठीक 11 बजे रिचर्ड उसके नौकर की मौत हो गई। जेम्स को ये बात बहुत बुरी लगी। जो भी था रिचर्ड उसका पुराना नौकर था, आखिर उसकी सडनली मौत कैसे हो गई। पुलिस वाले आए, जांच हुई पर कुछ पता नहीं चल पाया। एक दिन जेम्स अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि रिचर्ड से उसकी बनती ना बनती, था तो उसका नौकर और वो उससे बात भी करता था। रिचर्ड ने गाड़ी स्टार्ट की और वो गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच गया। वहां उसे सिस्टर मिली। सिस्टर ने बोला कि बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। जेम्स ने बोला कि मुझे मारिया नाम की लड़की से मिलना है। सिस्टर ने बोला मारिया नाम की लड़की, आप मेरे रजिस्टर में देख सकती हैं मारिया नाम की लड़की कोई नहीं रहती। सिस्टर ने कई रजिस्टर दिखाए पर मारिया नाम की कोई भी लड़की वहां पे नहीं थी। जेम्स ने बोला सॉरी सिस्टर, शायद कोई मारिया थी नहीं कभी। जैसे ही जेम्स हॉस्टल से बाहर निकल रहा था वहां मारिया की फोटो लटकी हुई। उसने बोला सिस्टर आप जल्दी आओ। सिस्टर ने बोला ओ माय गॉड क्या हो गया आपको। जेम्स ने बोला ये वही मारिया है जिसकी फोटो लटकी हुई है। सिस्टर ने बोला आप क्या बात कर रहे हैं, ये तस्वीर तो 100 साल पुरानी है। ये एक लड़की है मारिया जो 100 साल पुराने मर चुकी है, अब तो वो इस दुनिया में है ही नहीं। जेम्स ने बोला सिस्टर ये कैसे हो सकता है, ये मेरे घर आती थी, मेरा पियानो बजाती थी, यहाँ तक कि मैं उससे कई दिनों से बातचीत कर रहा था पर बीच में उसने आना बंद कर दिया। मेरे रिचर्ड मेरे नौकर की भी मौत हो गई। जब से ये लड़की मिली है कुछ ना कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है और अब आप ये बोल रहे हैं आज से 100 साल पहले मर चुकी है।
सिस्टर ने बोला आई एम सॉरी, आप इस फोटो की बात कर रहे हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। जेम्स उससे प्यार करने लगा। जी हाँ, एक भूत एक आत्मा से प्यार करने लगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो, एक आत्मा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, मगर जेम्स उसके प्यार के पीछे इतना पागल हो गया कि उसने गाड़ी तेज रफ्तार में चलाना शुरू कर दिया। जब रफ्तार तेज होती चली गई तो जेम्स ने महसूस किया कि वो एक खाई में पहुंच गया, एक पहाड़ में, जहां वो एक कब्रिस्तान था। उसने मारिया को देखा, मारिया सामने खड़ी थी। जेम्स ने बोला, मारिया मैं तुम्हें खोज रहा था, तुम इतने दिनों से आई क्यों नहीं, तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। मारिया ने बोली, जेम्स तुम मेरे पास आओ, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। जेम्स आगे बढ़ता गया और अचानक उसका पैर फिसला और वो पहाड़ से नीचे गिर गया। पहाड़ से नीचे गिरते ही जेम्स की मौत हो गई और उसकी आत्मा मारिया से मिल गई। मारिया खूब हंसने लगी और बोली, देखा जेम्स, तुम मुझसे प्यार करने लगे थे और मैंने तुम्हें अपने पास बुला लिया। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं 100 साल से भटक रही हूँ। मेरे शराबी बाप ने जुए की आदत और शराब की वजह से घर का सारा सामान बेच दिया, मेरा पियानो भी बेच दिया। ये पियानो मुझे इतना अजीज था कि मैं तुमसे इस पियानो के लिए दोस्ती प्यार कर बैठी, और आज तुम मरने के बाद मेरे पास आ गए। जेम्स ने देखा कि उसकी बॉडी नीचे पड़ी हुई है, तब उसे महसूस हो गया कि हाँ, मैं मर चुका हूँ। बड़ी अजीब सी कहानी थी दोस्तों। ये कहानी सच्ची है या झूठी है तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई थी कि गोवा में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने गोवा में खलबली मचा दी थी। मारिया जो एक आत्मा थी और जेम्स उससे प्यार कर बैठा और अपनी जान भी दे दी। बड़ा अफसोस भी हुआ दोस्तों कि एक ऐसा लड़का जिसके माँ बाप भी नहीं थे, पैसा तो बहुत था, मगर उसकी मौत भी इतनी दर्दनाक हुई कि एक भूत एक आत्मा से वो प्यार कर बैठा। जो भी हो, ये तो जेम्स की कहानी थी और एक भूत एक मारिया की कहानी थी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर कीजिए कि लोगों को ये तो पता चले कि भूत भी प्यार कर बैठते हैं, और इंसान प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि उसको ये भी नहीं पता चलता कि ये आत्मा है या इंसान है। थैंक यू, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।